निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया, मन वीणा की तारे टूटे अब क्या गीत सुना। जय श्री कृष्णा। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन घबरा। मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जब तक हमारे शरीर में, चेतना में बल है, सोचने समझने की शक्ति है, जानने की जिज्ञासा है, भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए, उनसे जुड़ जाना चाहिए। अपने नियमित दिनचर्या को करते हुए प्रभु को अपना मित्र, अपना सखा बना लेना चाहिए। आप संसार में सबसे बातें करके देख लो, परंतु जब वह आपसे बात करने लगेंगे फिर आपका मन किसी में नहीं लग पाएगा। आपको लगेगा कि एक बार मैं उनसे बातें कर लूँ, यह बात बता दूँ, वह बात बता दूँ, इसको जान लो, उसको जान लो। भगवान की छवि दिखती है, ध्यान करने से उनकी छवि दिखती है, अभ्यास करने से उनके श्री विग्रह पर एक जो चित्र होता है वह सजीव लगने लगता है। धीरे धीरे वह अपने उन कोमल अंगों को सजीव करके दिखाने लगते हैं, उनका स्पर्श महसूस होने लगता है, परंतु भगवान के शब्द नहीं सुनाई पड़ते। आप उनसे कितना भी प्रेम कर लो, उनकी बांसुरी नहीं सुनाई पड़ती। आपका ध्यान, साधना, पूजा, भक्ति, प्रेम सब गहन होता जाएगा, आप डूबते जाओगे, पर उनकी बांसुरी हमारे कानों में नहीं सुनाई पड़ती। जब बांसुरी सुनाई दे जाए, जब हमारे अंदर का अनाहत नाद जो होता है सुनने लगे, तो समझ लो वह आखिरी चरण है। क्योंकि जब शब्द सुनाई पड़ा तो हमें उनकी बातें सुनाई पड़ेंगी। हम बातें करते हैं, आप जो कोई भी भक्त है, भगवान से जुड़ा है, वह समझ सकता है कि वह उनसे बातें करता है लेकिन उनके शब्द नहीं सुन पाता, सिर्फ शब्दों के बोल पकड़ पाता है। उसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है। हम बाहर से कितने भी मौन रहे, बहुत सारे लोग बहुत बोलते हैं, मतलब उनको एक आदत सी होती है बोलने की। घर में नहीं कोई है तो पड़ोस में जाके बात करेंगे, और ना ही थकते हैं, ना ही उनसे उनका सिर दुखता है। एक अजीब सी आदत बना के बैठे रहते हैं। और कुछ लोग शांत होते हैं, वो सब उनके प्रारब्ध से उनका स्वभाव मिला होता है, उसमें उनकी कोई दोष या गलती नहीं होती। हाँ, उसे सुधार सकते हैं, जब जान जाए कि अच्छा है ये गलत है तो उस पर प्रयास कर सकते हैं, परंतु स्वभाव तो सहज में ही मिलता है हमें, हमारे प्रारब्ध वश, जो कि नहीं बदला जा सकता। तो जो शांत स्वभाव के होते हैं वो बहुत कम बात करते हैं, और बात कर भी ले तो उन्हें सिर में दर्द हो जाएगा, उन्हें अच्छा नहीं महसूस होगा बहुत अधिक अगर बात कर लिए तो। परंतु ये तो बाहर का व्यक्तित्व हुआ। हर किसी के अंतःकरण में बहुत ही शब्द भरे पड़े रहते हैं, बहुत अधिक।
इतनी उथल पुथल मची रहती है, वह उसे कभी समझ में नहीं आएगा, कभी नहीं। परंतु जब वह उस परम ब्रह्म से बात करने लगता है, धीरे धीरे ही सही अपने ध्यान में उनकी धारणा करने लगता है, फिर उसे एक बेचैनी होती है कि भगवान के शब्दों को सुने। फिर उसे समझ में आता है कि हमारे शब्द ही दूर कर रहे हैं, हमारे अंदर का जो नाद है, शोर है, वह टकरा करके वापस आ जा रही है। वो इतनी भरी हुई है हमारे अंदर कि वह भगवान के शब्द हम तक पहुंच ही नहीं पा रहे। महसूस हो जाते हैं, परंतु एक होता है ना कि जैसे हम बातें कर रहे हैं, वह गुंजन, वह शब्द नहीं आ पाता, क्योंकि हम पहले से इतने भरे हुए हैं कि जब उसे खाली करेंगे तो वह आखिरी चरण इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम अपने अंदर के विचार, उसकी सोच, वह सारी उलझने जब हटाते जाएंगे, पूरी तरह से जब वो खाली रहेगा, एक शून्य जिसको बोलते हैं, फिर वो अनंत की तरह, पूरा आकाश की तरफ, अंतर का जो आकाश है, फिर भगवान का शब्द, एक एक शब्द कानों में पड़ने लगता है। ये बहुत ही उच्च अवस्था होती है योगियों की। भगवान के स्वर को जो सुन पाता है, शब्दों को सुन पाता है, प्रेम में जो उनकी बंसी सुन पाता है, उस वृंदावन के, दिव्य वृंदावन के भौरों के गुनगुनाहट, पक्षियों का कलरव, मोरों की पीहू पीहू, यमुना जल की तरंगों की आवाज़ स्पष्ट कानों में गूंजने लगता है। फिर आप बाहर की किसी भी चीज़ को उस वक्त, उस समय नहीं सुन पाते, और उसी को सब बोलते हैं कि ध्यानस्थ में है, ध्यान में चले गए हैं। और या फिर जो प्रेमी भक्त होते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, वो मूर्छित हो जाते हैं। मैं उनका ही उदाहरण दे रही हूँ, पर जो भी बहुत बड़े बड़े प्रेमी भक्त होते हैं मूर्छित से हो जाते हैं। उनकी बाह वस्तुओं पर कुछ भी उनका ध्यान नहीं रहता। मेरी दशा कैसी है, मेरे कपड़े कैसे हैं, मुझे कौन देख रहा है। बहुत ही उच्च अवस्था होती है प्रेम की। धीरे धीरे वह सामान्य हो जाता है कि संसार में है, प्रारब्ध जी रहा है, तो संसार में है, प्रतिदिन के जो जीवन है, दिनचर्या है, धीरे धीरे ऐसा लगता है कि उसमें लौट रहा है। किसी भी भक्त के साथ जब ये अवस्थाएं होने लगे तो समझ लो भगवान से मिलन का समय अब दूर नहीं रह गया है। पर इन सब के पहले सबसे प्रारंभ में जो होती है वह होती है जिज्ञासा। भगवान जब अपनी तरफ खींचते हैं तो पहला चरण होता है जिज्ञासा। भगवान के 4 प्रकार के गीता में, यह तो श्रीमद् भागवत महापुराण है, गीता जो कि भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया था, उसमें 4 प्रकार के भक्त बताए हैं और चारों की श्रेणी रखे हैं। तो उसमें पहले प्रथम जो भक्त में आते हैं वो जिज्ञासु, आर्त जिसको बोलते हैं, मतलब इतनी उत्कंठा, इतनी जिज्ञासा अंदर से प्रकट होती है जानने की, यह प्रथम श्रेणी होती है। चार चरण होते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति में पहले अपने अंदर वह जिज्ञासा लाइए कि मुझे जानना है, समझना है। प्रारब्ध आ जाता है तो व्यक्ति के अंदर वह जिज्ञासा अपने आप ही प्रकट हो जाती है, वह न चाह के भी बार बार मन उसका वही भागता है। परीक्षित के अंदर अब वह जिज्ञासा प्रकट हुई है। 7 दिनों के अंदर उन्होंने चारों भक्ति को पार करके भगवान से मिल लिए, भगवान से मिलन हो गया उनका 7 दिनों के अंदर। यह श्रीमद् भागवत महापुराण सुनकर
सब भक्तियों को पार, सब जितने चरण होते हैं भक्तों के, उन श्रेणियों को प्रथम चरण, द्वितीय चरण, 4 प्रकार के जो भगवान गीता में बताएं, क्योंकि वह तो एक जगह बैठे हुए थे, उनके पास किसी चीज़ का समय नहीं था कि अब मैं सेवा करूं, पूजा करूं। मेरे दिन तो बीत गए सारे। बहुत अच्छे राजा थे, पर राजा थे तो प्रजा की जिम्मेदारियों का भार था उनके ऊपर। भगवान के भक्त थे, पर पूर्ण रूप से भगवान के लिए कहाँ समय कोई निकाल पाए। अब उनके पास 7 दिन है, तो 7 दिन में उनके अंदर जो प्रथम चरण होता है जिज्ञासा की, इतनी उत्कंठा हुई भगवान के गुणों को सुनकर सुखदेव जी के मुँह से कि उन्होंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मुझे ये भी जानना है, ये भी जानना है, ये भी बता दो, ये भी बता दो। सिर्फ जान करके वह भगवान को पा गए। उन्होंने वहाँ पर कोई कर्म नहीं किया था। यह बहुत सोचने और चिंतन करने वाली बात है कि उनके पास समय ही नहीं था कि वो कोई कर्म कर सके, लेकिन जान करके, समझ करके, चिंतन करके मन ही मन वह भगवान को 7वें दिन अपने शरीर को ऐसे त्याग दिए जैसे कोई वस्त्र छोड़ देता है। उसमें से वह अपने आप निकल गए, अपने देह को छोड़ करके। सारा अहंकार, मैं राजा हूँ, मैं परीक्षित हूँ, मुझे सर्प डस लेगा, मैं ही खत्म हो गया उनका। यह होता है ज्ञान। जब मनुष्य के अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है तो सारे भेद मिट जाते हैं। संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड एक दिखता है। उसका कारण है, जैसे जैसे एक सीढ़ी हम चढ़ते जाते हैं हमें हर चीज़ दिखाई देने लगती है ऊपर की तरफ। हमारे पिताजी कौन है, हमारे दादाजी कौन है, उनके पिताजी कौन है, तो बहुत लंबा क्रम हो जाएगा। हम किस गोत्र के हैं, सीधा वहाँ पहुँचते हैं। जैसे मैं वशिष्ठ गोत्र की हूँ। मुझे इस चीज़ के लिए बड़ा थोड़ा सा ही लेकिन अभिमान भी होता है, प्रसन्नता भी होती है कि मैं इतने बड़े महर्षि के गोत्र की जन्मी हूँ। उसमें ब्रह्मा जी के पुत्र और श्रेष्ठ ऋषियों में वशिष्ठ मुनि थे। उन्हें कौन नहीं जानता। तो हम जैसे वशिष्ठ गोत्र के हैं और वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से निकले हैं और उन्हीं से सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि निकली है। अब आप लोग जिस जिस गोत्र के हैं वह कहीं न कहीं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं या फिर उन ऋषियों के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी से 9 ऋषि हुए थे। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर, उनके मन से, ये सब मन से 9 हुए थे, 9 पुत्र, 9 ऋषि। अभी आगे उनका प्रसंग आएगा और उनसे ही पूरी सृष्टि भरी है। तो अगर आप अंत में पहुंच गए, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी चढ़ते, तो वहाँ परम प्रकाश सिर्फ एक है, वह नारायण। तो जो ज्ञान में आ जाता है, जिसको ज्ञान का जो लय होता है उसका वो टूटता ही नहीं, वो कभी संसार के माया से जुड़ता ही नहीं, तो उसको, उसी दृष्टि को बोलते हैं, उसको सर्वदेव में दिखता है कि सारी सृष्टि में, सब में वही एक परमात्मा ही दिखता है। चाहे वह गृहस्थ में हो ज्ञानी, चाहे वह संसार से विरक्त हो चुका हो, उसके अंदर ज्ञान आ गया तो फिर उसको सर्वदेव में सारा जगत एक रूप दिखता है। पेड़ में, पौधों में, कुत्तों में, पौधों में, जानवरों में, नदी में, तालाब में, हर चीज में, पशु पक्षी में नारायण की ही छवि दिखती है। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से विविध प्रकार के प्रश्न करते हैं
राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश किया। एक तो अचिंत्य शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों का परम मंगल करने वाली है। दूसरे देवर्षि नारद का सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है। अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भाव में हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं और जैसे शरद ऋतु जल का गंदलापन मिटा देती है, वैसे ही वे भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों से छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता। भगवान जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है अथवा किसी कारणवश आप इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं? आपने बतलाया कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोकों की रचना हुई। यह जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परिच्छिन्न है, वैसे ही आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिच्छिन्न सा वर्णन किया। यह क्या बात है? जिनकी कृपा से सर्वभूतमय ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही ये उनके रूप का दर्शन कर सके थे, वे संसार की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय के हेतु सर्वांतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किसमें किस रूप से शयन करते हैं। पहले आपने बतलाया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई, और फिर यह भी बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई। इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है? अभी जो प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद में चल रहा है और अभी 2-3 अध्याय से जो सृष्टि वर्णन का चल रहा है, परीक्षित जी उसी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे विस्तार से समझाइए। महाकल्प और उनके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं? भूत भविष्यत और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? क्या स्थूल देहाभिमानी जीवों की आयु भी बंधी हुई है? ब्राह्मण श्रेष्ठ, काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि आदि, स्थूल गति, वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती है? विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियां होती हैं? देव, मनुष्य आदि योनियां सत्य, रज, सत्व, रज, तम इन 3 गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं। उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन किस किस योनि को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार से कौन कौन कर्म स्वीकार करते हैं? पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बतलाइए। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण कीजिए। युगों के भेद, उनके परिमाण और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्यमय चरित्र भी बतलाइए। मनुष्य के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राजर्षियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए। तत्वों की संख्या कितनी है? उनके स्वरूप और लक्षण क्या है? भगवान की आराधना की और आध्यात्म योग की विधि क्या है? योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है?
योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है, वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होते हैं, बावली, कुआं खुदवाना आदि स्मार्त यज्ञ याग आदि वैदिक एवं काम्य कर्मों की तथा धर्म अर्थ काम के साधनों की विधि क्या है, प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है, आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है, भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, वे अपनी माया से किस प्रकार पीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं। भगवान, मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। महामुने, आप कृपा करके क्रमशः इनका तात्विक निरूपण कीजिए। इस विषय में आप स्वयंभू ब्रह्मा के समान प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं। ब्राह्मण, आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के श्राप के सिवा के अतिरिक्त और किसी कारण से नहीं निकल सकते, क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमय लीला कथा का पान कर रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन्हें वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया जो ब्रह्मकल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडु वंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे वे उन सब का उत्तर क्रमशः देने लगे। जय श्री कृष्णा। यहाँ से मूल रूप से यहीं से भागवत प्रारंभ होता है। यह आप लोग एक बार फिर से अवश्य पढ़ें। इसमें राजा परीक्षित ने जितने प्रश्न किए हैं वह एक सर्वसामान्य व्यक्ति के अंतःकरण में जिसको ज्ञान की, जिसको भगवान की जिज्ञासा होती है, उत्कंठा होती है, उठते ही हैं। मैंने अभी एक अध्याय में बोला कि प्रश्नों का होना भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि एक उत्तर सुनाने वाला। आपके हृदय में प्रश्न ही नहीं आएंगे तो उत्तर कैसे प्राप्त करोगे किसी भी चीज़ का। परीक्षित के हृदय में इतने प्रश्न आए कि उससे यह श्रीमद् भागवत महापुराण की पूरी रचना हो गई और तब से अब तक किसी भी व्यक्ति के मुक्ति का, मोक्ष का सिर्फ एकमात्र यही श्रीमद् भागवत पुराण ही कारण है। अन्य किसी भी वस्तु से उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। अंत समय में कोई दूसरा न पुराण सुनाया जाता है, न वेद सुनाया जाता है, कुछ नहीं, सिर्फ श्रीमद् भागवत पुराण ही कहा जाता है। यह एक बिंदु है जहाँ से मूल रूप से भागवत प्रारंभ होता है। एक एक प्रश्नों का उन्होंने इतना सुंदर और विस्तार में उत्तर दिया है। आप लोग इसको जरूर सुने। कौन सा प्रश्न आपके मन में उठ रहा है, किस प्रश्नों का उत्तर आपको प्राप्त करना है, किस राह के पथिक हो, ज्ञान के, भक्ति के, कर्म के, गृहस्थ, संन्यास, हर धर्म सबका इसमें बहुत अच्छे से श्री सुखदेव मुनि परीक्षित को सुनाते हैं। परंतु इसका मूल कारण यह है कि यह सब सुनने सुनाने के बाद भी इसका फल जो होता है वह भगवान श्री कृष्ण होते हैं। यह मैं बार बार कहती हूँ कि इसके एक एक शब्द आपने प्राप्त किए हैं तो समझ लीजिए आप भगवान कृष्ण को प्राप्त कर रहे हैं। और इसको समझने के लिए बस इसमें प्रवेश करना पड़ता है कि हम बस उसको धारण कर लिए हैं। इससे अलग होके, भिन्न होके आप इसे कभी नहीं समझ सकते। जैसे एक बहुत ही सुंदर बगीचा है जहाँ बहुत तरह के फूल हैं। किसी ने आपसे कहा तो आप सिर्फ सुनोगे, लेकिन अगर आप उसमें स्वयं प्रवेश कर गए तो जो आप अपनी आँखों से देखोगे
एक एक फूलों की जो खुशबू होती है, सुगंध होती है, आप उसको महसूस करोगे, क्योंकि जो सुगंध होती है आप कभी उसको बता नहीं सकते। कुछ चीज़ें सिर्फ महसूस होती हैं पर होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होती, वो पकड़ नहीं सकते तो होती नहीं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों से बना हुआ बहुत ही सुंदर एक उपवन है, जिसमें आपको बस प्रवेश करना है। वहाँ संसार की सारी थकान मिट जाती है, सारी चिंताएं भगवान हर लेते हैं। और जब आप उसमें से निकलोगे तो वहाँ की जो खुशबू है, वहाँ का जो सुगंध है, वहाँ की जो सुंदरता है, वह आपके रोम रोम में व्याप्त हो जाती है, मन के अंतःकरण को भर देती है भगवान की भक्ति से, उनके अनन्य प्रेम से, उनकी वह निश्चल मुस्कान से, उनकी वह कोमल नेत्रों से, जो कि प्रतिदिन हम पर अपनी दया दृष्टि बरसाते रहते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम।